दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये उन दिनों के बाद के एक ऐसे कैरेक्टर की जिसको लेकर फैन के मन में अलग अलग ओपिनियन है। मैं बात कर रहा हूँ विवेक सोमानी की, समीर महेश्वरी के स्टेप फादर। कुछ लोग कहते हैं कि विवेक सोमानी एक एंग्री विलन था जो हमेशा समीर के खिलाफ खड़ा रहा, और कुछ कहते हैं कि उसने अपने तरीके से समीर को सक्सेसफुल बनाया। तो चलिए एंट्री एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक का उसका सफर को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि विवेक सोमानी असल में कैसे थे। एपिसोड नंबर 20 में जब विवेक सोमानी शो में एंट्री करते हैं तब उनका एटीट्यूड स्ट्रिक्ट और एंग्री दिखाया जाता है। ना स्माइल ना प्यार, सिर्फ रूल और एक्सपेक्टेशन। ऑडियंस के लिए विवेक सोमानी का पहला इंप्रेशन एकदम नेगेटिव था और यही रीजन है कि समीर और उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बना रहा। यहाँ व्यूअर्स को पहले दिन से ही फील हो गया था कि समीर और विवेक का रिश्ता नॉर्मल फादर सन जैसा कभी नहीं होने वाला। एपिसोड 23 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब विवेक ने समीर पर एग्जाम पेपर चोरी करने का इल्जाम लगवाया। उसने खुद प्रिंसिपल को कॉल किया और सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सोचो एक बच्चे के लिए कितना पेनफुल होता है जब उसका फादर ही उसके खिलाफ खड़ा हो। इस सीन ने विवेक सोमानी को ऑडियंस की नजरों में विलन बना दिया। यहाँ फैंस का ट्रस्ट विवेक पर खत्म हो गया था। जब समीर दिल्ली शिफ्ट होता है तो विवेक का कैरेक्टर एक नई डायरेक्शन लेता है। पहली बार उसने समीर को ओपनली सपोर्ट किया, अपनी मॉम से लड़कर उसके लिए शेयर्स खरीदे। ये मोमेंट शॉकिंग था क्योंकि यहाँ लगा कि शायद विवेक के दिल में समीर के लिए केयर है। उसने समीर को अप्रिशिएट भी किया, उसके एफर्ट्स को नोटिस किया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ थी कि विवेक सोमानी अपनी मॉम का बेटा भी था। जैसे ही उसकी मॉम ने अपोज किए विवेक फिर से समीर के खिलाफ हो गया। मतलब उसके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक तरफ स्टेप सन की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ अपनी मॉम का प्रेशर। इसी वजह से उसका कैरेक्टर कंफ्यूजिंग लगता था, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। जब नैना और समीर की शादी हुई विवेक सोमानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था। यह चांस था कि उसके लिए अपने स्टेप सन को सपोर्ट करने का, लेकिन विवेक फिर भी नेचुरल रहा। उसने समीर को उस तरह से प्यार और सपोर्ट नहीं दिया जिस तरह से एक फादर देता है। उसके लिए फैमिली का प्रेशर और अपनी इमेज ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी वजह से समीर और विवेक का गैप और भी बड़ा हो गया। ऑडियंस ने ये कंफर्म कर लिया था कि विवेक सोमानी कभी भी समीर का रियल फादर नहीं बन पाएगा। शो के लास्ट एपिसोड में विवेक सोमानी के कैरेक्टर में सॉफ्ट साइड आता है। जब समीर को मामा जी की फैक्ट्री से अलग किया गया, विवेक की वाइफ कहती हैं कि विवेक बदल गए हैं। वो हर संडे नैना से बात करते थे, घर का हाल चाल पूछते थे, मस्ती करते थे, जो एक छोटी सी चीज थी लेकिन समीर और नैना के लिए बहुत मैटर करती थी। उसने समीर को दिल्ली आने का ऑप्शन भी दिया, मतलब अब वो समीर को सेटल करना चाहते थे। उनका लास्ट अपीयरेंस तब होता है जब वो समीर के साथ लड़ाई करके विशाखा के साथ दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन बाद में विवेक नैना और समीर के बारे में सोचने लगता है और यहीं पे विवेक का एक नया एंगल समझ में आता है। शायद वो अपने तरीके से समीर को कामयाब बनाना चाहता था। दोस्तों विवेक सोमानी एक सिंपल विलेन नहीं था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था। कभी गलती करता था, कभी सपोर्ट करता था, उसने समीर को हर्ट भी किया, लेकिन एंड में उसने छोटी छोटी चीजों से दिखाया कि वो अपने स्टेप सन की ग्रोथ चाहता है। और शायद इसी वजह से समीर महेश्वरी के सफर में विवेक सोमानी का एक अलग कंट्रीब्यूशन था। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि विवेक सोमानी गुड स्टेप फादर था या बैड स्टेप फादर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।